रात के करीब 12 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन वर्मा परिवार अचानक चीखों से कांपा। बाहर तेज सायरन, पुलिस की लाइटें और भीड़ का शोर, दरवाजा टूटने की आवाज। इंस्पेक्टर गर्जा, राजेंद्र वर्मा, आपको व्यापारी मोहनलाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। घर की 12 साल की बेटी सिया डर के मारे चुप हो गई। उसकी मां जमीन पर गिरकर रोने लगी। राजेंद्र को हथकड़ियां लगा दी गईं, लेकिन वह एक ही बात चिल्ला रहे थे, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। मोहल्ला तमाशा देख रहा था। कोई पड़ोसी नहीं बोला, कोई आगे नहीं आया। केस तेजी से चला। अभियोजन पक्ष ने 3 नकली गवाह खड़े किए, जो आंखों देखी झूठी कहानी सुनाते रहे। सिया रो रही थी, उसकी मां गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वकील कमजोर था, क्योंकि पैसे नहीं थे। सच कमजोर लगने लगा और अदालत ने फैसला सुना दिया, आरोप सिद्ध, उम्र कैद। और उसी पल सिया की बचपन की हंसी दफन हो गई। 3 बदनामी, गरीबी और बचपन की कसम। लोग बातें करते थे, उसका बाप कातिल है, उस घर की लड़की से दूर रहो। स्कूल बदल गया, रिश्तेदार दूर हो गए, लेकिन सिया के दिल में एक वाक्य जड़ बन गया, जब मैं बड़ी होंगी वकील बनूंगी और पापा को बाहर निकाल कर रहूंगी। उसी दिन उसने कसम खाई। घर चलाने के लिए उसकी मां ने नौकरी की। सिया ने ट्यूशन पढ़ाए, अखबार बांटे, सिली हुई कपड़े बेचे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। रातों को सोने से पहले वह बिल्कुल खाली जेल मुलाकात वाले कमरे में बैठती और पिता से कहती, पापा मैं हार नहीं मानूंगी। और पिता सिर्फ मुस्कुरा कर कहते, मुझे तुम पर भरोसा है। धीरे धीरे सिया कानून की पढ़ाई के लिए शहर पहुंची। किताबें उधार ली, खाना छोड़कर फीस बचाई, कॉलेज में टॉपर बनी। और एक दिन वह बनी वकील सिया वर्मा, LLB, क्रिमिनल लॉ। लेकिन वह खुश नहीं हुई, क्योंकि अभी सबसे बड़ी लड़ाई बाकी थी। सिया ने सबसे पहले अपने पिता की केस फाइल निकाली, हर गवाही, हर सबूत का अध्ययन किया, और तभी उसे शक हुआ। हत्या वाली रात की लोकेशन, मोबाइल रिकॉर्ड बना, FIR में लिखे बयान, दोनों मेल नहीं खाते थे। किसी ने सब कुछ छुपाया था। सिया ने गहराई से खोज शुरू की, गवाहों से मिली, दुकानों पर गई, CCTV फुटेज खोजा। फिर उसे एक जरूरी कड़ी मिलती है, उस वक्त के पुलिस इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी का रिकॉर्ड। और उससे भी खतरनाक बात, असली अपराधी एक धनवान बिजनेसमैन विनीत खन्ना था, जिसने झगड़े के बाद हत्या की और खुद को बचाने के लिए अपने आदमी से नकली गवाह खड़े करवाए। सिया ने नए ट्रायल की याचिका दायर की। अदालत में दूसरी तरफ सबसे महंगे वकील थे। उन्होंने कहा, यह भावनाएं है, सबूत नहीं। सिया फिर शांत आवाज में बोली, भावनाएं अदालत में नहीं चलती, लेकिन कानून चलता है, और आज कानून बोलेगा। उसने सामने रखे मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन जिसमें रिश्वत का पैसों का लेन देन दर्ज था, पुराने CCTV फुटेज और गवाहों की रिकॉर्डेड धमकियां। विपक्ष घिर गया। एक गवाह टूट गया और अदालत में सच कबूल किया, हमने पैसे लेकर झूठी गवाही दी थी, कातिल राजेंद्र नहीं, विनीत खन्ना है। अदालत में सन्नाटा फैल गया। जज ने हथौड़ा मारकर आवाज दी, अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार राजेंद्र वर्मा 10 वर्षों से जेल में एक झूठ के आधार पर कैद रहे। आज उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और असली अपराधी को तुरंत हिरासत में लिया जाए। सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। 10 साल की तपस्या आज रंग लाई थी। जेल से बाहर आते हुए राजेंद्र की आंखें नम थीं। उन्होंने बस कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह मेरी बेटी ने साबित किया है। गांव वाले जो पहले ताना देते थे, अब सलाम कर रहे थे। समाचार चैनल कह रहे थे, वकील सिया वर्मा, जिसने अकेले सिस्टम को हिला दिया। लेकिन सिया ने कहा, मैंने सिस्टम नहीं हिलाया, मैंने बस एक बेगुनाह पिता को इंसाफ दिलाया। अब सिया सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं लड़ती, वह जिनके पास पैसे नहीं पर सच है, उन सब के केस लड़ती है। लकदोगरी से लेकर बलात्कार और झूठे इल्जामों वाले मामलों तक। उसका कोर्ट रूम में एक ही मंत्र होता है, कानून का मकसद सजा देना नहीं, न्याय दिलाना है। सच्चाई को हारने में देर हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है, क्योंकि कानून की सबसे बड़ी ताकत सबूत नहीं,
सत्य है, और सत्य के लिए लड़ने वाले लोग समाज की असली शक्ति है।